अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन ने टर्की पे सेंक्शन इम्पोज कर दिए हैं, तो क्या इसके पीछे इंडिया का हाथ है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है। आइए यूरोपियन यूनियन ने टर्की पर सेंक्शन स्ट्रिक्ट कर दिया, इम्पोज कर दिया, आपको क्या लगता है इसके पीछे इंडिया का हाथ है? एक्चुअली इंडिया का हाथ हो सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से फील कर रहा है, लेकिन टर्की को ओवरऑल यानी कि वर्ल्ड जो है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, वो उसको पुश डाउन करना चाह रही है, क्योंकि वो रीज़न उसको ये है कि ही इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग। वही बात जो पाकिस्तान के साथ है ना, वो स्ट्रेंथ एंड एफिलिएशन का सारा मैटर है। टर्की, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान और इनके साथ जो वर्ल्ड पावर्स हैं स्ट्रेंथन में, जो कि मुस्लिम नहीं हैं, रशिया और चाइना भी इनके तरफ एफिलिएशन कर रही हैं, और अमेरिका इसको प्रॉपर एक ब्लॉक के तौर पे देख रहा है और हर बंदे को वो पर्सनली क्रश कर रहा है, जिसके लिए वो एवरी सोर्स इज़ यूजिंग लाइक इंडिया, जो भी उसको चीज़ मिलेगा वो उनको क्रश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी बताएं कि अगर बात की जाए टर्की की, और यूरोपियन यूनियन ने टर्की पर सेंक्शन इम्पोज किया है, और आपको क्या लगता है इसके पीछे इंडिया का हाथ है? देखें, रॉ एंड ऑल द जियो पॉलिटिक्स दैट हैपन्स, ये इट हैज़ अ सर्टेन इफ़ेक्ट, इसका इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जहाँ तक टर्की की बात है तो आपने देखा होगा कि टर्की इज़ इन लाइंस विद पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज़। टर्की का एक और भी बड़ा वो है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता जा रहा है एंड they'll be going after Saudi Arabia and all these countries, क्योंकि वो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। Now the time is over, so obviously they are going to be putting pressure on Turkey, जिस तरह पहले करते रहे। Obviously वहाँ पर एक दफ़ा कूप भी करवा चुके हैं ऑलरेडी। टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एर्दोगान साहब, he is a very on the dot kind of a person, बड़ा डिलीवर करने वाले आदमी हैं। तो आई बिलीव कि इट इज़ ऑल द इंटरनेशनल लॉबी, US एंड द इजरायली लॉबी, आइड से, और whoever इज़ बिहाइंड इट, ये आप जिसको भी ब्लेम कर लें, आई डोंट नो हू टू। जी डेफिनेटली वो हमेशा उसकी पॉलिसीज़ और मोदी की पॉलिसीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ ही हैं, और ये मैनेज और प्लान होकर फिर वो किया गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने करवाया? वो उसकी पॉलिसीज़ जो हैं बिल्कुल मुस्लिम कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ हैं, और तुर्की के जो आगे जो बैन है वो 2022-23 में ख़त्म होने जा रहा है। वो इंडिपेंडेंट एक कंट्री की हैसियत से पॉलिसीज़ जो उस पर बैन पहले लगा था यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगाए थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके बाद उसकी एक तरक्की का सफ़र डेफिनेटली आगे चलना था, तो ये इसलिए फिर इन्होंने मैनेज करके तुर्की को नाकाम करने के लिए और इस मुस्लिम कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को नाकाम करने के लिए ये सारा कुछ किया है। पहले ग्रीन का जो मसला था उसके पहले इसका सैंक्शन लगा हुआ है, तो जो कुरान में लिखा वो तो बेशक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तो गलत बात नहीं हो सकती। ये हर मुसलमान के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएंगे जो सच्ची बात करेगा। तो यहूदों ने सारा आपस में दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आपस में दोस्त रहेंगे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, इस्लामी वसाइल पे कब्ज़ा करते रहेंगे। जो भी सच्ची बात करेगा, या जैसे तुर्की जैसा जो हुक्मरान है तैयब पुर्तगाल, या जो भी सच्ची बात करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। ये इनका तो शेवा यही है, क्योंकि इस्लाम के वो पक्के दुश्मन है। अभी वो फ्रांस के सदर के ऊपर क्यों नहीं सैंक्शन लगाते? वो जो मुल्क के फितने डाल रहा है, मुसलमानों के जो वो जज्बात को कत्लेआम करता है, ठेस पहुँचाता है जज्बात को। अच्छा सर, आप ख़त्म नबूवत पे जो उसने बात की है, नबी के ऊपर जो बात की है, वो कार्टून बनाते हैं, हमारे जज्बात से खेलते हैं। यूरोपियन यूनियन ने टर्की पर सेंक्शन स्ट्रिक्ट कर दिया, इम्पोज कर दिया, आपको क्या लगता है इससे पहले इसके पीछे इंडिया का हाथ है? देखें, इंडिया जो है ऑलवेज सपोर्ट इसराइल, एंड इसराइल इज़ द बैक ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक प्लान बनाया गया है जिसके तहत जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि इस चीज़ को बैक करते हैं कि स्टॉप जितने भी खाके बन रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो भी एल्स मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो एक्शंस हो रहे हैं, उसमें टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, वी आर सपोर्टिंग दैम। सो वो ऑलवेज़ बैक करेंगे हमें, और इस पर हमें लेट डाउन करेंगे ताकि हम इस चीज़ को आगे लेके ना जाएँ। इसलिए हमें सैंक्शंस में भी डाला जाता है, हमारी ट्रेड भी रोकी जा रही है। सिमिलर हैपनिंग विद टर्की। और अभी रिसेंटली जो आप देखें कि जो अभी एक सेमिनार हुआ था, वाज इन माइट बी इन टर्की इन यूरोप, जिसमें जो तैयब एर्दोगान थे उन्होंने हैंडशेक भी नहीं किया फ्रांस के सदर के साथ। सो ये इसकी ही एक आप कह रहे हैं कड़ी है इस सारी चीज़ों की, जिसमें हमें फेस करना पड़ रहा है। इंडिया का भी इसमें हाथ हो सकता है, पर इसमें जो हम बैकग्राउंड में देखें ना, सबसे पहले जिस तरह फ्रांस ने ये जो एक्टिविटी की और उसके ऊपर बड़ा स्टर्न स्टांस लिया है टर्की ने, और वो इस्लामिक उम्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है और लीड कर रहा है और उन्हें सही डायरेक्शन में बता रहा है। तो इसमें वो फैक्टर है कि वो लोग खौफजदा हैं तुर्की के आगे बढ़ते हुए असरात से या उसके रोल से। इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रॉन्ग है, और कई लीगल इश्यूज़ के ऊपर भी उसका बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है। इस चीज़ों ने भी उसके इमेज को बड़ा डेवलप किया।
और वो थोड़े से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके इसको अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के जो आपस में रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया जो है वो ज़ाहिर सी बात है उस एक्सटेंशन को जो है वो इम्पोज़ करना चाह रहा है कि ये मज़ीद एक्सटेंड होनी चाहिए। और पिछले दिनों जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने जाकर यकीनन इंडिया की तरफ से इस चीज़ को प्रेशराइज़ तो किया जा रहा होगा कि वो इस एक्सटेंशन को जो है वो एक्सीड करे, तो यकीनन इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया का भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के साथ यूएस का है सबसे बड़ा, तो टर्की का भी यूएस ही है, और किसी हद तक रशिया भी मतलब वो उनके अंदर से तो इतना खुश नहीं है। हाल दो के इस वक्त जो वहाँ पे वार चल रही है सीरिया वगैरह में, तो उसकी वजह से रशिया जो है टर्की के साथ है, लेकिन बैक एंड पे तो इजराइल और अमेरिका ही है ना। टर्की भी खड़क रहा है कि अब जो है ना आफ्टर 2021 टर्की जो है उस पर सैंक्शंस वगैरह ख़त्म हो रही हैं जो वर्ल्ड वार 1 की लगी हुई थी, तो डेफिनेटली यूएस को और इसराइल को बहुत ज़्यादा खटक रहा है, तो टर्की को भी वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको कर्टेल किया जाए, और वो जो है थोड़ा बहुत वो बोल रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे और मुसलमानों के हवाले से उसको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इंडिया का भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के साथ यूएस का है सबसे बड़ा, तो टर्की का भी यूएस ही है, और किसी हद तक रशिया भी मतलब वो उनके अंदर से तो इतना खुश नहीं है। हाल दो के इस वक्त जो वहाँ पे वार चल रही है सीरिया वगैरह में, तो उसकी वजह से रशिया जो है टर्की के साथ है, लेकिन बैक एंड पे तो इजराइल और अमेरिका ही है ना। टर्की भी खड़क रहा है कि अब जो है ना आफ्टर 2021 टर्की जो है उस पर सैंक्शंस वगैरह ख़त्म हो रही हैं जो वर्ल्ड वार 1 की लगी हुई थी, तो डेफिनेटली यूएस को और इसराइल को बहुत ज़्यादा खटक रहा है, तो टर्की को भी वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको कर्टेल किया जाए, और वो जो है थोड़ा बहुत वो बोल रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे और मुसलमानों के हवाले से उसको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्यों लगता है सर? क्योंकि टर्की के होम मिनिस्टर ने भी ये बात की है, वहाँ के होम मिनिस्टर ने बात किया कि ये सब इसमें किसी एशिया की किसी कंट्री का हाथ है, क्योंकि जो इंडिया है वैसे भी वो टर्की के ख़िलाफ़ जा रहा है उनके, और जैसे ही अभी क्या नाम है 2023 में जब ये उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा यूरोप के साथ, फिर सब ने उनके साथ ऐसे ही क्या नाम है इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनके वो ज़रा पावर में आ जाएंगे इस तरह, फिर तो जो सऊदी अरब के साथ भी मामला होगा वो भी सारा हल हो जाएगा। इस वजह से फिर मेरा ख्याल है कि इस वजह से मुझे लगता है कि पॉसिबली इंडिया का हाथ हो सकता है इसमें। ऐसा क्यों लगता है आपको? बिकॉज़ 2 दिन पहले इससे इंडिया की मीटिंग हुई है मोदी की यूरोपियन यूनियन कमीशन से, तो इट मींस कि उसका हाथ है उसमें। एक्चुअली ये पहले से सैंक्शन चल रही थी, जो अटैक हुआ है ना उसमें फिर जब यूरोपीय यूनियन का एक कौंसल होती है उनकी ईयरली, उसमें जब मोदी ने शिरकत की है तो उस पर फिर अमेरिका ने भी उसके तरफदारी की है और उसको कहा है कि फिर इस पे मोदी का ही हाथ लग रहा है हमें, क्योंकि वो एशिया की तरफ ही इशारा था एक, और वो समझते थे कि जो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है ना वो इंडियन है, तो इसकी तरफ साफ इशारा यही था कि उसकी तरफ इंडिया का हाथ है और मोदी उस पर इन्वॉल्व है। तो मेरा तो ख्याल यही है कि उसमें इंडिया का हाथ था, जिसकी वजह से जो है ना ये सारा अटैक हुआ और सारी जो है ना वहाँ पे बात चली है ग्रीस के और तुर्की का आपस में एक जंगबाजी करवाने के सिलसिले में ना, तो ये मोदी और इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ लगता है। आपको क्या लगता है कि सर इंडिया इतना पावरफुल कंट्री बन गया कि वो किसी भी मुल्क पे कोई कार्रवाई करवा सकता है? नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वो चूँकि उनकी इन्वॉल्वमेंट तो वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें वो अपने आप को शो तो करना चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ करें। हो सकता है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाए, कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो भी, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो होपफुली कि ऐसा ना हो। इंडिया इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मुल्क। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो मोदी का जो अपना स्टांस है ना वो हमेशा जूइश के साथ चलता है, क्योंकि जूइश उसको बैक कर रहा है। आप देख लें उसके बहुत सारी फंडिंग्स आ रही हैं बाहर से, यूरोपियन से भी आ रही हैं, अमेरिका से भी, दे आर बिग सपोर्टर ऑफ देम। तो जब वो सारा कुछ उसको बैक हो रहा है, अभी करंटली भी अगर आप ओवरव्यू सर्वे करें, सो दे आर हैविंग अ प्रोटेस्ट बैक इन देयर इंडिया। जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने सारों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग मोदी सरकार और समथिंग लाइक दिस। तो जब ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बरक्स भी आप देखें ना यूएन वाले कुछ कह रहे हैं, ना यूरोपियन यूनियन वाले कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, बिकॉज एवरीवन इज़ इन काम स्टेट। वो कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसको चलने दो, मोदी को हर कोई प्रमोट कर रहा है, बस यही सारा कुछ चलता रहना और यही आगे चलता जाएगा जब तक मोदी सरकार है। इंडिया डेफिनेटली अपने सिफारती महाज पे और इकनॉमिक महाज पे एक इन्फ्लुएंस रखता है। इसी बेसिस के ऊपर उसने यूरोपियन यूनियन को
और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें उसका बड़ा वाइटल रोल है। और कई चीज़ों के ऊपर आपको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एक बड़ी मार्केट है। इसी इमेज को उसने यूटिलाइज़ करने के लिए अपने जो उसके सिफारती महाज के ऊपर कामयाबियाँ हैं ना उसने बड़ी समेटी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को उसके जो जेन्युइन इशूज़ हैं रिगार्डिंग कश्मीर और दूसरे उस पर उस तरह कामयाब होने नहीं देता वो। पर अब काफ़ी अरसे से जो है ना उसको कई जिस तरह एक स्ट्रेटजिक वार हुई और दूसरे मामलात में उसको पुश बैक हुआ है, और उसके बावजूद अभी भी उसका यूरोपीय यूनियन पे और इन मुल्कों में उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके लोग बड़े इस पर काम कर रहे हैं। इंडिया हैज़ a sufficient amount of influence in Pakistan, Turkey, not most probably China, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर पे आपने उनका वो देख लिया इवेंट कि क्या हुआ, लेकिन इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस पहुंचता है स्पेशली पाकिस्तान और बलूचिस्तान साइड पे, एंड दिस इज़ ऑल ऑन रिकॉर्ड। अब काफ़ी अरसे से जब से हमारे ये ऑपरेशंस हुए ज़रब अज़ब, ये इसकी वजह से इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन येस इनके नेटवर्क्स हैं। दे हैव ऑलवेज बीन मैनिपुलेटिंग गवर्नमेंट्स थ्रू देयर इंटरवेंशंस इन देयर कंट्री, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, या आप देख लें उनकी जो बॉर्डर पे हमारे साथ जो उनके रिलेशंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वुड हैव बीन अ बेटर फ्रेंड टू पाकिस्तान देन एनी अदर कंट्री, क्योंकि हम दोनों की म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न दे डोंट रियलाइज इट बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर मुस्लिम्स। सो यू कैन सी कि उनकी इंटरवेंशंस हमारे कंट्री में क्यों रहेंगी, क्यों रही हैं और क्यों आगे रहेंगी, दे ऑल मेक सेंस। इट्स अप टू देयर ओन इंटरेस्ट। उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उनके पास फाइनेंसेस भी हैं, उनके पास यूरोपियन लॉबी की सपोर्ट भी है, एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स दे हैव द एक्सपर्टीज़ एंड द टेक्निकल इक्विपमेंट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो टेक्निकल जो कैपेबिलिटी है उसमें किसी को कोई शक नहीं, बट देन अगेन इंडिया इज़ अ फार मोर बिगर कंट्री एंड हैज़ अ फार मोर बिगर आर्मी देन any other Pakistani country. So I'd say yes, they have sufficient influence in Pakistan and other countries. Turkey में भी वो कर रहे हैं. It is up to their own interest. जब तक इंडिया को अपने interests नहीं मिलेंगे, it will intervene. वो आपके साथ आपकी कंट्री में politically या किसी भी तरीके से वो आपको कट डाउन करने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ नॉर्मल. बिल्कुल है. उसमें ये है कि ये थोड़ा सा मतलब एक हमारी बैड लक कह लें कि इंडिया जो है इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफ़ी उसमें मतलब उनकी लॉबी खासी स्ट्रांग है, और स्पेशली इजराइल को लेकर और यूएस को लेकर ना, ऑल्दो कि हम यूएस के साथ कोल्ड वार के दिनों में भी उसका साथ इतना साथ देते रहे हैं, लेकिन हमारी लॉबी उस तरह से नहीं है अमेरिका के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जितनी कि इंडिया के इस वक्त अवेलेबल है. सो इंडिया डेफिनेटली वो मतलब हमारी बदकिस्मती है कि इंडिया इस वक्त बेटर पोजीशन में है कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह में बैक एंड पे जाके अपने हक में वो करवा लेता है. आप कश्मीर को देख लें, उस पर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए थी, ऑल्दो हम हक पे हैं और इंडिया जो है वो रॉन्ग है. बिल्कुल है. उसमें यह है कि ये थोड़ा सा मतलब एक हमारी बैड लक कह लें कि इंडिया जो है इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफ़ी उसमें मतलब उनकी लॉबी खासी स्ट्रांग है, और स्पेशली इजराइल को लेकर और यूएस को लेकर ना, ऑल्दो कि हम यूएस के साथ कोल्ड वार के दिनों में भी उसका साथ इतना साथ देते रहे हैं, लेकिन हमारी लॉबी उस तरह से नहीं है अमेरिका के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जितनी कि इंडिया के इस वक्त अवेलेबल है. सो इंडिया डेफिनेटली वो मतलब हमारी बदकिस्मती है कि इंडिया इस वक्त बेटर पोजीशन में है कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह में बैक एंड पे जाके अपने हक में वो करवा लेता है. आप कश्मीर को देख लें, उस पर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए थी, ऑल्दो हम हक पे हैं और इंडिया जो है वो रॉन्ग है. इंडिया के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ है ना साथ उसके मिली हुई हैं, तो यानी कि ये इसके पीछे एक इंडिया का हाथ है, तो ऑब्वियसली अगर वो ये कार्रवाई करवा सकता है तो इतना पावरफुल है कि वो ये काम करवा सकता है. वो मोदी ने अब जब यूएसए के साथ की हुई है, उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, आपस में मिलके वो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस शायद की बात है, करवा भी सकता है. हो गया नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस उसका है, तो वो सैंक्शंस करवाने में और इंटरनेशनल जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें उनका हाथ हो सकता है. एक्चुअली उसके पीछे ना काफ़ी क़ुव्वतें उनके साथ इन्वॉल्व हैं. कभी रूस शामिल हो जाता है, कभी यूएसए शामिल हो जाता है, कभी कोई कंट्री आ जाती है जो चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक को ना आपस में लड़ाते रहें. वो कोई ना कोई इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, जिससे हमें यही देखने को मिलता है कि इसमें इंडिया जो है ना एक वो फ्रंट फुट पर आके खेलता है. नहीं ऐसे तो नहीं है अब, लेकिन चंद एक मुल्क जो आपस में मिले यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग एज़ कम्पेयर्ड इस्लामिक कंट्रीज़ से थोड़ी सी ज़्यादा है.
तो इसलिए उस वजह से बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा कोई ऐसे फ़ैसले करवाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो अक्सरियत में हैं और हमारे दरमियान थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और अगर हम उसको मुकम्मल कर लें तो अच्छे ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। अल्लाह